अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13 वीक का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इन द हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ SMS मैसेजेस सेंड बाय द सेम ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना हिस्टोग्राम दिया गया है, ये हमारे पास जून का हिस्टोग्राम है और ये हमारे पास जुलाई का हिस्टोग्राम है। तो इस हिस्टोग्राम में ये हमारे पास जैसे ये 2 है, यानी कि 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 65 से 70 की रेंज में SMS किए थे। ठीक है, फिर 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 70 से 75 की रेंज में SMS किए थे। इसी तरह फिर है 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने 75 से 80 की रेंज में SMS किए। उसके बाद 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80 से 85 की रेंज में SMS किए। उसके बाद फिर 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 85 से 90 की रेंज में SMS किए। और इसी तरह यहाँ पे 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 से 95 की रेंज में SMS किए जून में। ठीक है, अब यहाँ पे जुलाई में भी इसी तरह है। तो जुलाई में 1 स्टूडेंट ऐसा था जिसने 60 से 65 की रेंज में SMS किया। फिर 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 65 से 70 की रेंज में SMS किए। फिर 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 70 से 75 की रेंज में SMS किए। फिर 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 75 से 80 की रेंज में SMS किया। फिर 8 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 80 से 85 की रेंज में SMS किया। फिर 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 85 से 90 की रेंज में SMS किया और 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 90 से 95 की रेंज में SMS किया। जून में जो हमारे पास SMS की रेंज स्टार्ट हुई है वो 65 से 95 तक थी, और जो जुलाई में हमारे पास SMS की रेंज थी वो 60 से 95 थी। यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 1 है इसमें है कंपेयर द नंबर ऑफ SMS मैसेजेस सेंड बाय द स्टूडेंट इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। सबसे पहले पार्ट में हमें कंपेयर करना है जून एंड जुलाई का। ठीक है, और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो 6 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे सबसे ज़्यादा SMS 75 से 80 की रेंज में किए गए 6 स्टूडेंट ने। और इसमें आप देख सकते हैं कि 80 से 85 की रेंज में सबसे ज़्यादा SMS किए और 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, लिख लेते हैं सोल्यूशन। पार्ट 1। ठीक है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि जून में जो है 65 से 95 की रेंज में SMS किए गए और यहाँ पे जुलाई में 60 से 95 की रेंज में SMS किए गए। और सबसे ज़्यादा SMS जो किए गए थे 6 स्टूडेंट ने किए थे और रेंज थी उसकी 75 से 80। जो जुलाई में सबसे ज़्यादा SMS किए गए वो 8 स्टूडेंट ने किए, जो रेंज 80 से 85 थी। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। The number of SMS messages sent by students ranges from 65 to 95 messages most students sent between 75 to 80 मैसेजेस इन जून। ठीक है, यानी कि ये हमने जून का लिख लिया और यहाँ पे हम जुलाई का भी मेंशन कर लेंगे। द नंबर ऑफ SMS मैसेजेस सेंड बाय स्टूडेंट्स इन जुलाई रेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे देखें 60 से 95 तक। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 60 to 95
messages most student sent between, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैसेज हुए थे 80 से 85, तो यहाँ पे लिख लेंगे between 80 to 85 messages in July। क्या कह रहे हैं, in June one student sent 25 SMS message only if this data is included, will the mean or median of the distribution will be affected more, explain your answer। तो yes, मीन हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मीडियन इतना इफेक्ट नहीं करेगा। मीडियन में हमें मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होती है जो कि हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन मीन में हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो जितना हमारे पास डेटा गिवन होता है उसको डिवाइड करना होता है। तो यस, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा वो मीन करेगा मीडियन से ज़्यादा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 2 में। यहाँ लिख लेते हैं इफ 25 messages is added into June, the mean will affected more than median। Most of the value range from 65 to 95, thus a value of 25 is an extreme value, so extreme value affect the mean more than the median। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।